नमस्कार मित्रों, मैं विष्णु बैरागी अपने YouTube चैनल बैरागी की बातें के साथ आपके सामने पेश हूँ। सदैव की तरह कृपा कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा, इस पर टिप्पणी अवश्य कीजिएगा। तो आपकी टिप्पणियाँ मुझे सचमुच में भटकने से बचाती हैं और पूरी तैयारी के साथ आपके सामने आने के लिए बार बार चेताती हैं। मैं आपका बहुत ऋणी हूँ, कृतज्ञ हूँ। अपनी टिप्पणियाँ अवश्य करते रहिएगा। दोस्तों, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि मैं इन दिनों अखबार और टेलीविज़न वगैरह से थोड़ा दूर हूँ, तो यार दोस्त ही मुझे सारी दुनिया से मेरी मुलाकात कराते हैं। तो आज भी दोस्तों ने मुझे एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना के बारे में बताया कि दिल्ली के लाल किले पर आज जो राष्ट्रीय समारोह हुआ हमारे 78वें स्वाधीनता दिवस के प्रसंग पर, उसमें राहुल गांधी, जो कि लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, जो कि प्रतिपक्ष के हिसाब से प्रधानमंत्री होते हैं, उन्हें दर्शकों की पाँचवीं कतार में पीछे बिठाया गया और उनकी खिल्ली उड़ाने की कोशिश की गई। मुझे ये जानकर कोई हैरत नहीं हुई। मित्रों ने पूछा कि इसमें आपका क्या कहना है। अब मैं क्या कहूँ इसमें, जो कुछ होना था हो गया। अब जो कुछ होगा वो सब जुगाली ही जुगाली होगी। लेकिन फिर भी पूछा है तो बता रहा हूँ कि यदि मोदी एंड कंपनी राहुल के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती तो मुझे आश्चर्य होता। उनके साथ मोदी एंड कंपनी ने वही किया जो उनकी प्रकृति है, जो उनका स्वभाव है, जो उनकी मनस्थिति है। वे अपने सिवाय बाकी सबको देश का दुश्मन मानते हैं और उनकी खिल्ली उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। तो उन्हें ये मौका भी उन्होंने राहुल की खिल्ली उड़ाने के लिए काम में लिया। लेकिन मेरी मान्यता है कि पासा पलट गया और वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा वो चाहते थे, बल्कि हुआ इसके ठीक उल्टा। सब कुछ जानते हुए भी राहुल राहुल का बड़प्पन ये है कि उन्हें पता था कि उन्हें उनकी बेइज्जती करने के लिए, उनकी खिल्ली उड़ाने के लिए उन्हें पाँचवीं कतार में बैठाया गया है। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी राहुल हंसते बतियाते वहाँ नजर आ रहे हैं फोटो में, जैसा कि मित्रों ने मुझे भेजा है। उन्होंने दुष्टता का उत्तर सज्जनता से दिया है और यही किया भी जाना चाहिए था। प्रतिशोध की भावना का शिकार एक आदमी पूरी दुनिया में अपने देश के लोकतंत्र की जग हंसाई कैसे करा सकता है, ये उसका एक दुर्भाग्यपूर्ण नमूना है। राहुल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा मित्रों, जैसा मैं महसूस करता हूँ। उल्टे वो चर्चा का विषय बन गया। जिसकी उपेक्षा करनी थी उसे चर्चाओं के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया, समाचारों की सुर्खियां बना दिया मोदी एंड कंपनी ने। अब मैं कहता हूँ जैसे कि मोदी या बीजेपी से शायद ही कोई पूछेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, बल्कि उल्टा लोग राहुल से पूछेंगे कि उनके साथ ऐसा करने पर उन्हें कैसा लगा। जहाँ तक मुझे बताया गया है कि लोगों ने या कांग्रेसियों ने भी सरकार से पूछा, तो सरकार ने एक बड़ा औपचारिक जवाब दे दिया कि चूंकि इस वर्ष ओलंपिक के खिलाड़ियों को सम्मान देने के लिए व्यवस्था की गई थी, इसलिए नेताओं को आगे नहीं बिठाया गया, इसलिए नेताओं को उन खिलाड़ियों को पीछे बैठाया गया है। लेकिन ये अजीब बात है कि राजनाथ सिंह और अमित शाह सबसे पहली पंक्ति में नजर आ रहे हैं, जबकि वो भी राजनेता ही हैं और प्रतिपक्ष की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण नेता आदमी था उसे पांचवी पंक्ति में बैठाया गया। उससे इससे कुल मिला के ये लगा कि ये सब जानबूझ के किया गया है, अनायास नहीं किया गया है। और मैंने ये सुना कि कांग्रेसी भी बड़े उत्तेजित हैं और पूछ रहे हैं कि सरकार से सवाल जवाब कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि कांग्रेसियों को संयम बरतना चाहिए, खुश होना चाहिए कि उनके नेता को और कांग्रेस को अनायास ही मोदी एंड कंपनी ने चर्चा में लाके प्रमुखता प्रदान कर दी। वो क्या रहा है, जो मुझे लग रहा है कि मोदी, शाह एंड कंपनी अभी भी इस मानसिकता से नहीं उबर पा रहे हैं, वो दीवार पे लिखा हुआ नहीं पढ़ पा रहे हैं कि ये उनके राजनीतिक कार्यकाल के, सत्ता कार्यकाल के उतार पर हैं और ये चला चली की बेला में है और किसी भी दिन ये सरकार अब पदस्थ की जा सकती है। लेकिन वो फिर भी इसे मान के चल रहे हैं कि वो स्थायी रूप से हैं। हबीब जालिब का शेर सब लोग सुनाते हैं, मैं भी सुना रहा हूँ, लेकिन उस एक शेर के बाद वाला दूसरा शेर मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा, मैं उस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। हबीब जालिम का शेर है जो हम सब सुनते हैं, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। सब लोग इतना कह के रुक जाते हैं, लेकिन हबीब जालिम आगे कहते हैं, कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, वो कहाँ है जिन्हें नाज बहुत अपने तई था।
अरे ये जनता का शासन है। इस जनता ने ना इंदिरा गांधी को रहने दिया, ना अटल बिहारी वाजपेयी को रहने दिया। एक इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि ये स्थायी है और इनका ये यहाँ से कभी हटाए नहीं जाएंगे। एक मुझे एक किस्सा याद आया था कि एक दम्भी राजा को सबक सिखाने के लिए एक साधु उसके दरबार में जाके राज सिंहासन पर बैठ गया। राजा बहुत क्रुद्ध हुआ और साधु से पूछा कि ये क्या तमाशा है। तो उन्होंने पूछा, तमाशा नहीं, ये बताओ तुमसे पहले कौन यहाँ बैठा था। राजा ने अपने बाप का नाम बता दिया। फिर पूछा, उनसे पहले कौन बैठा था। राजा ने अपने दादा का नाम बता दिया। साधु ने फिर पूछा, बताओ उससे पहले कौन बैठता था। राजा ने अपने परदादा का नाम बता दिया। साधु ने फिर पूछा, बोलो उससे पहले कौन बैठता था। राजा को नाम याद नहीं था। तो साधु हंसकर बोला कि पगले, जब तुझे भी पता नहीं क्या तेरे से पहले कौन बैठा था, तो तू कैसे मान लिया, तेने कैसे मान लिया तू यहाँ स्थायी रूप से है। ये सराय है, तू आज बैठा है, आज मैं बैठ गया यहाँ पर, क्या फर्क पड़ा उसमें। राजा को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसे अपनी औकात समझ में आ गई। इन लोगों ने मान लिया है कि कुर्सी स्थायी है, और कुर्सी इन लोगों ने मान लिया कि कुर्सी स्थायी नहीं है, व्यक्ति अस्थायी है। जबकि एकदम वास्तविकता उल्टी है, व्यक्ति अस्थायी है, कुर्सी ही स्थायी है। यहाँ पर याद करना चाहिए, ये लोग बड़ी भारतीय संस्कृति की और परंपरा की बड़ी दुहाई देते हैं। हमें याद करना चाहिए इतिहास का वो पल जब सिकंदर के सामने पराजित पोरस हथकड़ियों में बांधकर, बेड़ियों में जकड़कर सामने लाया गया, और सिकंदर ने बड़े गर्व से पूछा कि बता तेरे साथ क्या व्यवहार किया जाए। तो सम्राट पोरस ने सिकंदर की आंख से आंख मिलाते हुए कहा कि मेरे साथ वही व्यवहार किया जाना चाहिए जो एक सम्राट के साथ किया जाना चाहिए, और सिकंदर निरुत्तर हो गया था। ये भारतीय संस्कार का वो अध्याय, संस्कृति का, भारतीय इतिहास का वो अध्याय है जिसे हमें से किसी ने नहीं भूलना चाहिए, और खासकर वो जो दंभ में जी रहे हैं। आदर्शों की दुहाइयाँ, क्योंकि भाजपा और संघ आदर्शों की बहुत दुहाइयाँ देते हैं, भारतीय संस्कृति की बहुत दुहाइयाँ देते हैं, लेकिन आदर्शों की दुहाइयाँ यदि आचरण में न उतरें तो वो हमारे गले का बोझ बन जाती हैं। हमारा आज का आचरण हमारी अगली पीढ़ियों के लिए गर्वित होने का या शर्मिंदा होने का कारण बनता है। ये बात हमने कभी नहीं भूलनी चाहिए। भारतीय संस्कृति में सदैव कर्म फल पर जोर दिया गया है कि आपके साथ मरने के बाद और कुछ नहीं, आपके कर्म जाएंगे। जो बोएंगे वही उगेगा, जो उगेगा वही काटना पड़ेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी, इज्जत नहीं देंगे तो इज्जत करने की अपेक्षा आपकी व्यर्थ जाएगी। इस घटना से मित्रों हम क्या सबक लें, अपने नेताओं को हम लोग क्या संदेश दें, हम उनसे क्या कहें, ये हमारे विवेक पर तय करता है। सब अपने अपने का, हमारे पास सबका अपना अपने पास सुविधा है, हमारे पास अपना अपना अधिकार है ऐसी घटनाओं का भाष्य करने का, उसके विवेचना करने का। हम अपना कल कैसा तय करेंगे ये हमें आज ही तय करना होगा। आज यदि हमने ठीक ठीक व्यवहार किया तो हमें ठीक ठीक व्यवहार मिलेगा, इज़्ज़त देंगे तो इज़्ज़त मिलेगी हमें। आज यदि इज़्ज़त हम किसी की दे नहीं पा रहे हैं तो कल हमें इज़्ज़त नहीं मिलेगी। जो हम दूसरों के साथ हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने साथ व्यवहार करना चाहते हैं। इतिहास की इस अमर सीख के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए याचना करता हूँ, कृपा करके मेरा वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा, मेरा इस पर टिप्पणी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब खुद भी कीजिएगा और अपने मित्रों से भी करवाइएगा। धन्यवाद। मैं सदैव की तरह कृपाकांक्षी आपका विष्णु बैरागी।